नमस्ते बच्चों। ग्रामर के सीरीज हम एक आपको दे रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस सीरीज से ज़्यादा लाभ ले रहे होंगे। तो अगला देखते हैं। ग्रामर के 5 भाग के अंतर्गत हम तीसरा भाग देख रहे हैं। आज देखेंगे तीसरा भाग है सेंटेक्स। सेंटेक्स का हिंदी वाक्य विचार। वाक्य विचार इसको आप दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं कि हम वाक्य पर विचार करेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगेगा उसी का हम तालमेल सीखेंगे। तो उससे पहले हम क्या जाने, जो एक सेंटेंस होगा तब तो उसका सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। यानी सेंटेक्स पढ़ने के लिए हमको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो सेंटेंस है क्या? जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कुछ हम लिखेंगे तो वो जो होगा एक शब्द का ग्रुप होगा और तब जा कर के वो सेंटेंस का रूप धारण करेगा। तो सेंटेंस को पहले सेंटेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस या मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह होगा जो कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, तब जाकर हम उसे सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल पर गौर करिए। आई एम अ टीचर, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है? नाउन है। ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये वर्ब हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। अब बताइए 1 2 3 4, ये 4 वर्ड मिल करके एक सेंटेंस बना और एक सही अर्थ दे रहा है। इसीलिए ये पूरा का पूरा हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस के 5 टाइप हैं। हम आज टाइप नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम दूसरे भाग बताएंगे। टाइप अगले वीडियो में देखेंगे। तो सेंटेंस होने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक सब्जेक्ट चाहिए और दूसरा प्रीडिकेट चाहिए। सब्जेक्ट का हिंदी उद्देश्य होता है और प्रीडिकेट का हिंदी विधेय होता है। यानी सब्जेक्ट को सिंपल रूप में हम कहते हैं क्या? कर्ता, यानी जो काम करता है। करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका डेफिनेशन आप यहाँ देखिए। द पार्ट which names the person or thing we are speaking about, यानी किसी पर्सन और वस्तु के विषय में जो हम कहते हैं, यानी जो करता है, जिसके विषय में कहते हैं, जो काम करता है, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड सब्जेक्ट कहलाता है। यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो। तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। और आर ए टीचर, ये प्रीडिकेट हो गया। ये कहता है कि तुम शिक्षक हो। तो ये यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब प्रीडिकेट का डेफिनेशन देख लीजिए। जिसके विषय में कहा जाता है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वह भाग जो कुछ कहता है। सब्जेक्ट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के विषय में कहता है, वह भाग प्रीडिकेट कहलाता है। तो यहाँ फिर से यही एग्जाम्पल पर गौर करें। यू आर अ टीचर, यह भाग सब्जेक्ट के विषय में कहता है कि आर अ टीचर, शिक्षक हो। तो कौन हो? तो यू, तुम हो। तो ये जो कहता है ये प्रीडिकेट हुआ और ये क्या हो गया? जो कहता है वो सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेंटेंस को 2 भागों में हमने बांट दिया। सब्जेक्ट देख लिया आपने, प्रेडिकेट देख लिया। सब्जेक्ट होने के, सब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। यानी लिविंग का अर्थ हुआ सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो जो सजीव होगा वो डूअर होगा, वो काम करेगा, करने वाला होगा।
और जो नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा। यानी सब्जेक्ट जो होगा वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो यदि सब्जेक्ट काम करने वाला डूअर हो तो वो पूरा का पूरा टेंस में बना दीजिएगा उस वाक्य को। और यदि काम करने वाला नॉन डूअर हो, नॉन लिविंग हो, यानी वो सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता हो, खुद से काम नहीं करता हो, बल्कि कोई दूसरा उसके बदले में काम करता हो, तो उस वाक्य को आप वॉइस में बना दीजिएगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि टेंस में कैसे बनाएं, वॉइस कैसे बनाएं। तो ये एक अलग चैप्टर में मैं डिटेल से बताऊंगा। पहले फिलहाल हम बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट हैं क्या, कितने प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग होगा, लिविंग होगा यानी डूअर होगा तो टेंस में बना दीजिएगा, और निर्जीव होगा यानी नॉन लिव डूअर होगा तो वॉइस में बनेगा। तो वॉइस दो प्रकार का हो जाएगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है यानी सामान्य सेंटेंस होता है, वो सारा का सारा टेंस का ही होता है। तो ये तो यहीं से आ गया, लेकिन वॉइस का अर्थ ये हो गया कि उसे पैसिव में बना देना है, यानी नॉन डूअर होगा तो वो पैसिव में बनेगा। तो पैसिव बनाने के लिए बस सिंपल सा नियम जो याद नहीं रखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि V3 दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और V3 दे दीजिएगा। तो अब आप पूछिएगा क्या कोई सामान्य सा सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 दे दें तो क्या वो पैसिव में होगा? नहीं, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो नॉन डूअर होता है, तब हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 देंगे तो वो बिल्कुल ही पैसिव में कहलाएगा। एक वाक्य देखते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं कि राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो राम इट्स अ मैंगो। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इट्स ए मैंगो ये प्रीडिकेट हो गया। ये इसमें देखें पैसिव में आम खाया जाता है। तो यहाँ देखिए राम क्या है, लिविंग है, डूअर है, लिविंग है, सजीव है। राम यहाँ खुद काम कर सकता है, यह व्यक्ति का नाम है और ये खुद काम करता है, लेकिन इसीलिए इसे मैंने टेंस में बनाया। अब इसे आप देख लें कि आम खाया जाता है। तो क्या आम खुद खाया जाता है क्या? नहीं, कोई व्यक्ति इसे खाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट नॉन डूअर है और नॉन लिविंग है। ये खुद कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये नॉन लिविंग है, इसीलिए इसे मैं बनाऊंगा पैसिव में। तो सब्जेक्ट दे देंगे और खाया जाता है इज ईटन, सब्जेक्ट वर्ब और V3 दे देंगे, हेल्पिंग वर्ब और V3। ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस पैसिव में कहलाएगा। क्लियर? अब हम अगले ये हम समझने की कोशिश किए कि सेंटेंस होने के लिए आपको लिविंग भी सब्जेक्ट हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसे बनाया कैसे जाता है। हम यहाँ आपको बनाने के लिए नहीं बताए, अगले वीडियो में हम आपको बनाने के लिए बताएंगे। अगले वीडियो में सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट के 5 टाइप कौन कौन से हैं, उसके बाद और भी हम डिटेल से देखेंगे। फिलहाल इतना ही, आप इसे अच्छे से अलग अलग करके नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ताकि आपको ये समझ में आवे कौन से भाग पे कौन सा भाग कहाँ से आया है। आज इतना ही, थैंक यू।